नमस्कार। विद्या भारती द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में सभी भैया बहनों का स्वागत है। आज हम अर्थशास्त्र पुस्तक के अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग का अध्ययन करेंगे और साथ ही जानेंगे कि लोग किस प्रकार उपयोगी हो सकते हैं या संसाधन की भूमिका निभा सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने से सबसे पहले हम संसाधन शब्द का अर्थ जानेंगे। संसाधन हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित वह प्रत्येक चीज जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है या पूरा कर सकती है, वह संसाधन कहलाती है। तो क्या लोग भी हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं। तो इसी चीज को समझाता है ये पाठ। तो आइए चलते हैं इस पाठ की में आगे। संसाधन के रूप में लोग अध्याय जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व से अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। वास्तव में मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित ज्ञान, उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। तो इस प्रकार इस पाठ से हम ये समझ पाएंगे कि किसी भी अर्थव्यवस्था के रूप में जो लोग हैं वो दायित्व से ज़्यादा परिसंपत्ति है और उसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा आदि में निवेश करके उस संसाधन को मानव पूंजी में बदला जा सकता है। संसाधन के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है। उत्पादक पहलू की दृष्टि से जनसंख्या पर विचार करना सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन एवं उनके योगदान की क्षमता पर बल देता है। दूसरे संसाधनों की भांति ही जनसंख्या भी एक संसाधन है, एक मानव संसाधन। यह विशाल जनसंख्या का एक सकारात्मक पहलू है जिसे प्राय उस वक्त अनदेखा कर दिया जाता है जब हम इसके नकारात्मक पहलू को देखते हैं, जैसे भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय। जब हम जनसंख्या पर किए जाने वाले खर्च का विचार करते हैं तो ये उसका नकारात्मक पहलू है, लेकिन जब इसको सकारात्मक मानते हुए इस पर खर्च किया जाता है तो वही जनसंख्या एक उत्पादनशील मानव पूंजी बन जाती है। जब इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाता है तब हम इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। तो जब भी जनसंख्या पर भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं पर निवेश कर दिया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी बन जाती है और यह प्रक्रिया है वो मानव पूंजी निर्माण कहलाती है, जो भौतिक पूंजी निर्माण की ही भांति देश की उत्पादक शक्ति में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार मानव फिर देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वह मानव से मानव पूंजी बन जाते हैं। मानव पूंजी में निवेश किन चीजों में किया जाता है? शिक्षा, प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। जिस प्रकार भौतिक पूंजी हमें प्रतिफल प्रदान करती है, उसी प्रकार मानव पूंजी भी हमें भौतिक पूंजी की तरह प्रतिफल प्रदान कर सकती है, लेकिन उसमें निवेश करके मानव से मानव पूंजी बनानी पड़ेगी। भौतिक अधिक शिक्षित या बेहतर प्रशिक्षित लोगों की उच्च उत्पादकता के कारण होने वाली अधिक आय और साथ ही अधिक स्वस्थ लोगों की उच्च उत्पादकता के रूप में इसे प्रत्यक्षतः देखा जा सकता है। अब ये चीज आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। किस प्रकार से कम शिक्षित या कम प्रशिक्षित लोग कम उत्पादक होंगे, जबकि अधिक शिक्षित और बेहतर रूप से प्रशिक्षित लोगों की उत्पादकता अधिक होगी और साथ ही में उनकी आय भी अधिक होगी, वे अच्छा कमा पाएंगे।
उसी प्रकार स्वस्थ लोग भी अस्वस्थ लोगों की अपेक्षा अधिक उत्पादक होते हैं। भारत की हरित क्रांति एक नाटकीय उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्लभ भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकती है। और इस चीज को हम देख चुके हैं हरित क्रांति के अंदर। हरित क्रांति में हमने देखा था कि हमने शिक्षा और प्रशिक्षण में निवेश किया, यानी कि बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए उसी भूमि संसाधन से उत्पादन में वृद्धि लेकर आए थे। तो ये एक उदाहरण है हमारे सामने कि, और साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण के रूप में भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। तो सूचना प्रौद्योगिकी के मामले में भी ऐसा देखा जा सकता है। कंप्यूटर और इससे संबंधित जितने भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं उसमें शिक्षित या प्रशिक्षित व्यक्ति किस प्रकार भौतिक मशीनरी और प्लांट से भी ज्यादा उच्च उत्पादक होते हैं या वे ज्यादा आय प्राप्त करते हैं। यहाँ पर ये दो बच्चे हैं जो आपस में बात कर रहे हैं। क्या मानव संसाधन क्या है, वह भूमि और श्रम के समान है क्या? तो इसमें बताया कि वह तो भूमि और श्रम से भी अधिक है, उससे ज्यादा है। और मानव पूंजी क्या रुपया पैसा और डॉलर के समान है? तो यहाँ बताया गया है कि वह इससे भी ज्यादा बेहतर है। अब ये किस प्रकार बेहतर है उसको हम जानेंगे अगले पेज में। यहाँ पर देखो 4 चित्र दिए हुए हैं, डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर और दर्जी। ये चारों ही शिक्षित और प्रशिक्षित है और इसी के द्वारा इनकी उत्पादकता बढ़ी है। इन लोगों में सामान्य व्यक्ति की बजाय ज्यादा आय प्राप्त करने की क्षमता आई है। अब ऐसा किस प्रकार हुआ? उच्च आय से न केवल अधिक शिक्षित और अधिक स्वस्थ लोगों को लाभ होता है बल्कि समाज को भी अप्रत्यक्ष तरीकों से लाभ होता है। तो शिक्षित व्यक्ति केवल अपना ही लाभ नहीं करता, वह समाज का भी लाभ करता है, क्योंकि अधिक शिक्षित तथा अधिक स्वस्थ जनसंख्या का लाभ उन लोगों तक भी पहुंचता है जो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उतने शिक्षित नहीं है। इस प्रकार से शिक्षित व्यक्ति दोहरा लाभ प्रदान करते हैं, वो अपना भी भला करते हैं और साथ में अपने आसपास के समाज या जो शिक्षित नहीं है उनका भी भला कर सकते हैं। उतनी स्वास्थ्य सेवाएं उन्हें प्रदान नहीं की गई। वास्तव में मानव पूंजी एक तरह से अन्य संसाधन जैसे भूमि और भौतिक पूंजी से श्रेष्ठ है, क्योंकि मानव संसाधन भूमि और पूंजी का उपयोग कर सकता है। मानव ही तो भूमि और पूंजी का उपयोग करेगा। जब मानव ही नहीं होंगे तो भूमि और पूंजी है वो किस काम की? भूमि और पूंजी अपने आप में उपयोगी नहीं हो सकते हैं। अनेक दशकों से भारत में विशाल जनसंख्या को एक परिसंपत्ति की अपेक्षा एक दायित्व माना जाता रहा। क्यों माना जाता रहा? क्योंकि उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में तब उतना निवेश नहीं किया जाता था। लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि एक विशाल जनसंख्या देश के लिए दायित्व ही हो। मानव पूंजी में निवेश द्वारा इसे एक उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। अब ये निवेश किस चीजों में हो सकता है? उदाहरण के लिए सबके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य, यह पहला निवेश। आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग में औद्योगिक और कृषि श्रमिकों के प्रशिक्षण, दोनों ही मामले में प्रशिक्षण दिया जा सकता है। उपयोगी वैज्ञानिक अनुसंधान आदि पर संसाधनों के व्यय द्वारा, इन सभी में व्यय करके उसको या मानव को उत्पादक परिसंपत्ति में बदला जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आज ये समझा है कि जनसंख्या या मानव
जो है वो एक उत्पादक संपत्ति के रूप में हो सकते हैं, वे मानव संसाधन या मानव पूंजी के रूप में हो सकते हैं। अगले अध्याय में हम 2 उदाहरण से जानेंगे कि वास्तव में यह बिल्कुल सत्य है या नहीं। आज के इस पाठ में हमने जो महत्वपूर्ण चीजें जानी है या सीखी है, उसमें सबसे पहला है मानव पूंजी। मानव पूंजी कौशल और उसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है, अथवा भौतिक पूंजी पर लगने वाले श्रम को ही मानव पूंजी कहते हैं। दूसरी बात जो हमने जानी है वो है मानव पूंजी का निर्माण किस प्रकार होता है। तो मानव संसाधनों का और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा विकसित किया जाना ही क्या कहलाता है, मानव पूंजी निर्माण। तीसरी बात, मानव संसाधन अन्य संसाधनों से ये श्रेष्ठ हैं, जैसे भूमि, पूंजी इत्यादि जो संसाधन है उनसे भी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि ये संसाधन स्वयं अपना उपयोग नहीं कर सकते। भूमि अपना उपयोग अपने आप नहीं कर सकती है, मानव ही उसका उपयोग कर सकता है। यह उत्पादन का एक सजीव, क्रियाशील और संवेदनशील कारक है। कौन? मानव संसाधन। तो मानव संसाधन अन्य संसाधनों से श्रेष्ठ है। ये बातें आज के अध्याय में हमने जानी है। अब हम चलते हैं आज के अध्याय के गृह कार्य की ओर। आज हमने जो अध्याय पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्न आपको गृह कार्य के रूप में दे रहा हूं। पहला प्रश्न है, संसाधन किसे कहते हैं? दूसरा प्रश्न, मानव पूंजी निर्माण क्या है? और तीसरा प्रश्न, मानव संसाधन अन्य संसाधन से किस प्रकार श्रेष्ठ हैं? इन तीनों प्रश्नों को आप अपने गृह कार्य के रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए।